नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। आइए चर्चा करते हैं देश विदेश की तमाम खबरों पर, घट रही घटनाओं पर, देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर, सरकार के द्वारा किए गए ऐलानों पर, शिक्षा नीति पर, बॉलीवुड पर, क्रिकेट पर और शेयर बाजार पर। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले, पॉजिटिविटी रेट और मौतों की संख्या बढ़ी, गांव में फैल रहा कोरोना। यूपी वैक्सीनेशन में मीडिया कर्मियों को दे प्राथमिकता, बनाएं अलग सेंटर, सीएम योगी। तमिलनाडु के इलेक्टेड सीएम एमके स्टालिन ने पत्रकारों को घोषित किया फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स। कोरोना के कारण असम के सभी नेशनल पार्क बंद। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बीजेपी नेता की सीबीआई जांच की मांग। बंगाल में राजनीतिक हिंसा लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली जगदीप धनखड़। देश में कोरोना के 34.47 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, 2.22 लाख के पार पहुंची मृतकों की तादाद। देश में कोरोना के 3.57 लाख नए मामले, पिछले 24 घंटों में 3,449 मौतें। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र वालों को कल से लगेगी वैक्सीन, नरोत्तम मिश्रा। दिल्ली में हालात सुधरे तो जल्द हटाएंगे लॉकडाउन, अरविंद केजरीवाल। कंगना रनौत ने बंगाल को लेकर किया था विवादित ट्वीट, ट्विटर ने सस्पेंड किया उनका अकाउंट। मध्य प्रदेश में कोरोना के 12,563 नए मामले, पिछले 24 घंटों में ठीक हुए 11,730 संक्रमित। जेपी नड्डा आज बंगाल में काउंटिंग बाद हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलेंगे। लॉकडाउन, यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, चिकित्सा सेवा के लिए भी लेना होगा पास। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। यूपी सरकार ने शराब पर लगाया कोरोना सेस, 10 से 40 रुपए तक बढ़ी कीमतें। जर्मनी से 4 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर आया एयरफोर्स का C-17 विमान। यूपी पंचायत चुनाव में अयोध्या, काशी, मथुरा में सपा का बजा डंका, बीजेपी कई जिलों में बुरी तरह हारी। बंगाल में कोरोना के 17,501 नए मामले, 98 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति रवीना टंडन ने प्रकट की अपनी संवेदना। यूपी पंचायत चुनाव, 2 बार सांसद रह चुकी बीजेपी प्रत्याशी रीना चौधरी हारी। यूपी में नोएडा में कोरोना का आतंक, महज 2 हफ्ते में गई 100 मरीजों की जान। कोरोना की भेंट चढ़े नोएडा में करोड़ों के प्रोजेक्ट, प्रवासी मजदूरों के पलायन से काम में आ रही रुकावट। बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने शादी के 27 साल बाद तलाक की घोषणा की। दिल्ली के बीजेपी पार्षद सतपाल खरवाल की कोरोना से मौत, हाल ही में बंगाल चुनाव से लौटे थे। डायल 112 पर मिली उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने राज्यपाल से की बात। भारत में बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति के लिए 20 मिलियन टीके की तत्काल आवश्यकता, WHO। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के चलते 448 मरीजों की मौत हो चुकी है, 18,043 नए पॉजिटिव पाए गए। केजरीवाल सरकार का ऐलान, अगले 2 महीने तक 72 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, ऑटो टैक्सी वालों को देंगे 5,000 रुपए। 5G टेस्टिंग की वजह से देश में तबाही मचा रहा कोरोना वायरस। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 163 अंकों की तेजी के साथ खुला। आईपीएल सस्पेंड, कोरोना संक्रमण के कई मामलों के बाद लिया गया फैसला। छोटे दायरे में सोना चांदी में कमजोरी, कच्चे तेल में क्या हो निवेश की रणनीति। बीते 24 घंटों में कोरोना केस में थोड़ी गिरावट, देश के 7 राज्यों में कम हो रहे हैं मामले। नई शिक्षा नीति को धरातल पर लागू करेगा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। असम में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा टली, कोरोना के कारण हुआ फैसला। महाराष्ट्र में 58,000 तो दिल्ली में 17,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना में दिल्ली में 104 लोगों की मौतें।
यूपी में कटने से बचेंगे हजारों पेड़, पीएनजी से होगा दाह संस्कार। आईपीएल के रिद्धिमान साहा और अमित मिश्रा कोरोना पॉजिटिव। कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए विराट अनुष्का की पहल। क्रिकेट पर कोरोना की मार, 2 और क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव, आईपीएल टला। आइए नजर डालते हैं खबरों के विश्लेषण पर। क्या कुछ सरकारी ऐलान आ रहे हैं? सरकार ने क्या फैसले लिए हैं जिससे कोरोना की रफ्तार को थामा जा सके या फिर कोरोना की मार झेल रहे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके? सबसे पहले रुख करते हैं सरकार के ऐलानों का। बिहार में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा, कल सहयोगी मैत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कार्रवाई करने हेतु निर्देश भी दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि लॉकडाउन अगले 2 महीने तक चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसकी मदद करने के लिए अगले 2 महीनों के लिए सरकार ने मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी ड्राइवरों के लिए कुछ ऐलान किए हैं उस पर। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के अकाउंट में डाले जाएंगे 5,000 रुपए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले हफ्ते हमने मजदूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मजदूर के अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जाएंगे। दिल्ली में जितने भी ऑटो टैक्सी चालक हैं उनके अकाउंट में 5,000 रुपए डालेगी दिल्ली सरकार। इससे आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि 1,56,000 ऐसे ऑटो टैक्सी ड्राइवर की मदद पिछली बार भी की गई थी। ऐसे ही सभी लोगों को इस बार भी मदद दी जाएगी। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई है। देश में कोरोना वायरस मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे भारत को शायद थोड़ी राहत महसूस हो रही है। देश के 7 राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है, जो कि सकारात्मक संकेत है। हालांकि अभी भी इसको लेकर सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,57,229 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,449 लोगों की मौतें हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,20,289 रही है, जो अच्छे संकेत दिखा रही है। इसको मिलाकर देश में अब तक कुल 1,66,13,292 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इससे रिकवरी दर बढ़कर 81.91% हो गई है। अगली खबर पर डालते हैं, देश में कोरोना वायरस के मामले अब हर दिन एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,84,372 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 1,027 कोविड मरीजों की मौत हो चुकी है। एक क्लास शहरों की तस्वीर बहुत भयावह है। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, मार्चरी के बाहर शवों का ढेर तो शमशान में शवों का जलना, ये तस्वीरें लोगों को बहुत डरा रही हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र में आज रात से कई सख्त पाबंदियों को लगाने का ऐलान किया गया है, जो एक तरह से लॉकडाउन की तरह ही है। अगली खबर पर नजर डालते हैं, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई इस खबर में दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है या दिल्ली में कितने केसेस रोज नए आ रहे हैं। दिल्ली में 17,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 58,952 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 278 लोगों की मृत्यु भी दर्ज की गई।
कुल मामले 35,78,160 हैं, जिसमें 6,12,070 सक्रिय मामले भी शामिल हैं। दिल्ली में 17,282 नए मामले सामने आए, 9,952 लोग डिस्चार्ज हुए और 104 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। कुल मामले 7,67,438 हुए, 50,736 सक्रिय मामले हैं। अभी तक 11,540 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो जुड़ी हुई है शिक्षा जगत से। शिक्षा जगत में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घट रहा है, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति को धरातल पर लागू करेगा छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी। शासन स्तर पर नई शिक्षा नीति को संचालित करने के लिए पूरे जोर के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत सभी विषयों के संशोधित पाठ्यक्रमों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। सोमवार को यह बातें छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने कही। विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इंस्टीट्यूशनल एंड क्यूरिकुलम रीस्ट्रक्चरिंग फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ओरिएंटेशन को वो संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय मेरठ के विशेषज्ञ प्रोफेसर हरे कृष्णा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को कई विषयों की पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है। जैसे अब इंजीनियर के छात्र संगीत की पढ़ाई कर सकेंगे, इसी तरह छात्र छात्राओं को नंबर की जगह क्रेडिट दिए जाए। कार्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर राजीव मनोहर ने भी अपने विचार रखे। इस ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में कुल सचिव डॉक्टर अनिल यादव, प्रोफेसर संजय स्वर्णकार, डॉक्टर सुधांशु पांड्या, डॉक्टर बीडी पांडे, डॉक्टर रिपु दमन सिंह, डॉक्टर राशि अग्रवाल, डॉक्टर विवेक सिंह सचान आदि मौजूद रहे। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो जुड़ी हुई है कमोडिटी बाजार। कल की तेजी के बाद थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोने के भाव 47,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स भाव कल 9 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंचे। डॉलर में रिकवरी से सोना ऊपरी स्तर से फिसला है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के बयान से सोने में दबाव देखने को मिला है। जेरोम पावेल का कहना है कि यूएस इकोनॉमी बेहतर कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों से सेफ हेवन डिमांड देखने को मिली। यूएस के रोजगार आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। कल की जोरदार तेजी के बाद मुनाफा वसूली हावी है। एमसीएक्स पर चांदी के भाव 70,500 रुपए के ऊपर पहुंच गए। चांदी के दाम 2 महीने के ऊपरी स्तर के करीब है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने के अनुमान से इनको सहारा मिला है। इस साल कुल डिमांड 15% बढ़ने का अनुमान है। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो जुड़ी हुई है शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में पिछले हफ्ते बहुत उठापटक हुई। सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार ने अच्छी की थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,000 पॉइंट का लेवल छूने में कामयाब रहा था, लेकिन इंडेक्स अपनी बढ़त को कायम नहीं रखा। शुक्रवार को ऊपरी स्तरों पर भारी बिकवाली देखी। घरेलू शेयर बाजार में उठापटक अगले हफ्ते भी हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन एनएससी का निफ्टी 14,300 से 14,900 के दायरे में रह सकता है। जहां तक बैंकिंग निफ्टी की बात है, तो इसको 32,000 के आसपास खरीदारी का मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। ये बातें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट और डेरिवेटिव एनालिस्ट चंदन तापड़िया ने कही है। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो जुड़ी हुई है पर्यावरण से। देश में शमशान गृहों में लगे हुए शवों के ढेर ये बता रहे हैं कि इनके जलने के बाद पर्यावरण कितना प्रदूषित होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि पर्यावरण में क्या कुछ खास है। कोरोना संक्रमण के दौरान शवों के अंतिम संस्कार के लिए मचे हाहाकार के बीच नगर निगम को सूरजकुंड स्थित जर्जर हो चुके विद्युत शवदाह की जगह पर पीएनजी आधारित शवदाह बनाने की सुध आ गई है। इसके शुरू होने से हजारों पेड़ कटने से बचेंगे और पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। निगम ने करीब 15 साल पहले विद्युत शवदाह का निर्माण किया था। इसका प्रयोग नहीं होने पर यह जर्जर हो चुका है। विद्युत शवदाह को पीएनजी तकनीक में तब्दील कराने की कवायद शुरू कर दी गई। शवदाह के लिए अतिरिक्त विकल्प ये हो सकता है। वहीं संस्कार में संयम और धन की बचत के साथ ही धुआं भी नहीं होगा।
परंपरागत तरीकों से अंतिम संस्कार करने पर औसतन 4 से 5 क्विंटल लकड़ी की आवश्यकता होती है। बरसात और सर्दी में लकड़ी के गीले होने की शिकायत भी मिलती है। गैस आधारित शवदाह के प्रयोग से लकड़ी की जरूरत नहीं होने से हजारों पेड़ कटने से बचेंगे और पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। पेड़ है तो पर्यावरण है और पर्यावरण है तो हम हैं, ये हमें भी तय करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार की जवाबदेही नहीं है, लोगों को अपनी जवाबदेही भी तय करने की जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं आज खेल जगत की खबरों पर। खेल जगत में क्या कुछ घट रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर अब खेलों पर भी दिखने लगा है। आईपीएल 2021 पर कोरोना का कहर, अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड हुआ टूर्नामेंट। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। 2 दिन के अंदर 3 खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। आज सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल आईपीएल-जीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने मिलकर यह फैसला लिया है। आईपीएल-जीसी और बीसीसीआई के बीच मंगलवार को मीटिंग हुई। आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा गया कि बीसीसीआई इस टूर्नामेंट से जुड़े खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ की सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यह फैसला सभी की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह मुश्किल समय है और खासकर भारत के लिए। हमने कोशिश की है कि हम लोगों के लिए थोड़ी सकारात्मकता लेकर आएं और उनका मनोरंजन करें। टूर्नामेंट अब सस्पेंड हो गया है और इससे जुड़े सभी लोग अपने परिवार के पास लौट सकते हैं। आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड की खबरों पर भी। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी शामिल हो गए। अनुष्का ने इसे लेकर एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो के जरिए एक्ट्रेस ने अपने फैंस को खास मैसेज दिया। साथ ही यह भी बताया है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए वह और विराट कोहली एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी वह जल्द ही शेयर करेंगे। कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र में शूटिंग को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इसके बाद टीवी शोज के निर्माताओं ने महाराष्ट्र से बाहर यानी हैदराबाद, सूरत, गोवा, दमन और बेंगलोर जैसे शहरों में शूटिंग करने का फैसला किया है। रियलिटी शो के मेकर्स अपनी शूटिंग को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए, न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।